दिल्ली कोचिंग हादसे पर एमसीडी का बड़ा एक्शन, जूनियर इंजीनियर बर्खास्त, असिस्टेंट इंजीनियर सस्पेंड। अब तक कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी। कोचिंग के अवैध निर्माण पर एमसीडी का बुलडोजर एक्शन, दिल्ली में अब तक 20 कोचिंग सेंटर को सील किया गया। दिल्ली कोचिंग हादसे की जांच और रोकने के लिए उपायों के लिए गृह मंत्रालय ने बनाई हाई लेवल कमेटी, 30 दिन में कमेटी देगी रिपोर्ट। कोचिंग हादसे में दिल्ली के एलजी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। जांच के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया। अगले 24 घंटे में दिल्ली फायर विभाग, दिल्ली पुलिस और एमसीडी कर्मचारियों पर गिरेगी गाज। 2 एमसीडी अधिकारियों के खिलाफ लिया जा चुका है एक्शन। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर का 15 जुलाई का वीडियो आए सामने। वीडियो में एक छात्र बारिश के बाद भरे पानी से निकलता हुआ दिखाई दिया। कोचिंग हादसे के बाद प्रशासन का एक्शन जारी, 7 और कोचिंग सेंटर सील किए गए। पहले ही 13 कोचिंग सेंटर सील किए जा चुके हैं। दिल्ली मेयर शैली ओबरॉय ने हादसे वाली जगह का लिया जायजा। एमसीडी कमिश्नर को लेटर लिखकर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर एक्शन लेने का निर्देश दिया। दिल्ली पुलिस ने राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर मामले में दिल्ली नगर निगम के करोलबाग जोन को भेजा नोटिस। सूत्रों के हवाले से खबर। राजेंद्र नगर में कोचिंग के बेसमेंट में हादसे के बाद छात्रों का प्रदर्शन जारी। मुखर्जी नगर में छात्र कर रहे हैं प्रदर्शन। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर की घटना के बाद एमसीडी ने 5 बेसमेंट सील कर दिए। दृष्टि आईएएस इंस्टीट्यूट समेत कई कोचिंग सेंटर में सील किए गए। दृष्टि आईएएस के मालिक विकास दिव्य कीर्ति के खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। हादसे पर दिव्य कीर्ति की चुप्पी से छात्र नाराज हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम पहुंचा छात्र नवीन डाल्विन का पार्थिव शरीर। 27 जुलाई को कोचिंग हादसे में गई थी जान। दिल्ली कोचिंग हादसे के शिकार ताने सोनी का शव बिहार के औरंगाबाद के नबीनगर पहुंचा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। दिल्ली कोचिंग हादसे के शिकार हुई छात्रा श्रेया यादव का शव पैतृक गांव यूपी के अंबेडकर नगर पहुंचा। एसडीएम सदर सौरभ शुक्ला ने मृतक छात्रा को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली कोचिंग हादसे पर आप नेता संजय सिंह का बीजेपी पर बड़ा हमला का। एमसीडी में बीजेपी 15 साल से रही लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस समेत कई पार्टियां लेंगे हिस्सा। केजरीवाल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई पूरी। कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। सीबीआई ने एक बार फिर केजरीवाल को घोटाले का सूत्रधार बताते हुए जमानत का विरोध किया। योगी सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ विधानसभा में बिल पेश किया। 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, कहा सरकार के बल पर चुनाव नहीं जीते जाते, पार्टी ही लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। योगी कैबिनेट की बैठक सुबह 9:30 बजे लोक भवन में होगी। योगी सरकार का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश होगा। यूपी में लव जिहाद पर अब ताउम्र जेल होगी। योगी सरकार ने पेश किया विधेयक। लव जिहाद में आजीवन कारावास तक की सजा दिए जाने का प्रस्ताव। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान, सरकारी कार्यक्रमों में परोसा जाएगा सिर्फ शाकाहारी और सात्विक भोजन। संसद में राहुल गांधी की जातीय जनगणना वाले बयान पर सरकार का निशाना। राहुल ने की जातीय जनगणना से चक्रव्यूह तोड़ने की बात तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया पलटवार। कहा राहुल का बयान लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने वाला। पीएम मोदी सीआईआई के बजट पश्चात सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को करेंगे संबोधित। सम्मेलन का आयोजन सीआईआई कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन पर लगाए समझौता तोड़ने का आरोप। कहा चीन से संबंध तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक चीन एलएसी पर समझौतों का सम्मान नहीं करता। कांवड़ यात्रा की वजह से गौतम बुद्ध नगर में स्कूल 31 जुलाई से 1 अगस्त तक बंद रहेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट से गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को बड़ी राहत। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से मिली 4 साल की रद्द की गई। सजा रद्द होने के बाद अफजाल अंसारी का बयान, का भारत की न्यायपालिका पर विश्वास को और मजबूत हुआ। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर में अब तक 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। राम मंदिर परिसर में यात्रियों की सुविधा को लेकर विशेष तैयारियां। नवी मुंबई में यश श्री शिंदे की हत्या मामले में कर्नाटक से मोहसिन नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मोहसिन भी यश श्री शिंदे के संपर्क में था। नवी मुंबई में यश श्री शिंदे की हत्या मामले में एक अहम सीसीटीवी फुटेज आया सामने। फुटेज में 24 जुलाई को लड़की के साथ आरोपी दाऊद शेख मौजूद था। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में के बाद बाढ़ बारिश से लोग हुए बेहाल। कई गांव में आपदा जैसे हालात। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बारिश की वजह से नदी में तेज बहाव जारी। नदी के बहाव से 2 लोगों को बचाया गया। वाराणसी में प्रसिद्ध गंगा आरती का स्थल
घाट और मंदिरों में घुसा पानी, कई घाटों के संपर्क टूटा, श्रद्धालुओं को हो रही है दिक्कतें। गुजरात के साबरकांठा में भारी बारिश की वजह से नदी में पानी का तेज बहाव, दीप ब्रिज के ऊपर से बह रहा है पानी, लोगों को रोकने के लिए पुलिस बल की तैनाती। मध्य प्रदेश के हरदा में बारिश की वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा, नर्मदा के किनारे बसने वाले गांव में सतर्कता बरतने के निर्देश। मध्य प्रदेश के मंदसौर में यात्रियों से भरी बस पानी भरे होने के कारण रेलवे अंडरपास में फंसी, लोगों की मदद से बस को बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में मोरंड नदी में बाढ़ जैसे हालात, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। ग्वालियर की क्राइम ब्रांच ने एक मकान में छापा मारकर नकली नोट छपने वाले गैंग का पर्दाफाश किया, पुलिस ने 2 लाख के नकली नोट बरामद किए। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी में छापेमारी कर शराब से भरी नाव जब्त की गई, शराब तस्कर नदी में छलांग लगाकर फरार हो गए। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब माफियाओं का दबदबा, भोजपुर में अवैध रूप से शराब बेचने वाले लगातार दे रहे हैं पुलिस को चकमा। डॉक्टर राजेंद्र भाटी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुना सकती है फैसला, आप विधायक प्रकाश जारवाल की सजा का ऐलान हो सकता है। हरिद्वार में आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे। यूपी के बरेली में बुजुर्ग महिला के साथ हैवानियत के बाद हत्या, पड़ोसियों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। यूपी के कन्नौज में कारखाने में लाखों की चोरी का भंडाफोड़, कैमरे की मदद से चोरों की पहचान की गई। आगरा में एक बार फिर से गरजा प्राधिकरण का बुलडोजर, 2 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। यूपी के प्रतापगढ़ में पंचायत के फरमान के बाद महिला से बदसलूकी मामले में ताबड़तोड़ एक्शन, 17 आरोपियों को अब तक पकड़ा गया। हाथरस भगदड़ केस में 11 आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कोर्ट में पेशी, सभी 11 आरोपी हादसे के बाद अलीगढ़ जेल में बंद है, 12 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संस्कृति विवि के 5वें दीक्षांत समारोह में शामिल, विश्वविद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का किया गया अनावरण।